जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ईसीएचएस का क्या एक्शन, फौजियों की भलाई के लिए बदल डाला इतना बड़ा नियम। ये हुई ना काम की बात। पूरे देश में लगभग 55 लाख ईसीएचएस के लाभार्थी है, जिसमें प्राइमरी बेनिफिशियरी और सेकेंडरी बेनिफिशियरी डिपेंडेंट्स सब शामिल है। और साल में एक बार ईसीएचएस कार्ड को वैलिड रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, जिसे ईसीएचएस ने नाम दिया है एनुअल वैलिडेशन। अब इसको लेकर एक नया नियम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने जारी कर दिया है, जो कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए अच्छी बात है। 30 जनवरी 2025 को ये नियम जारी किया गया है, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने जारी किया है। और सभी कमांड हेडक्वार्टर, रक्षा मंत्रालय, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ये लेटर जारी किया है। साथ ही साथ जो source.com प्राइवेट लिमिटेड जो ईसीएचएस कार्ड और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करती है, और यूटीआई आईटीएसएल, इनको भी जारी किया गया है। और सभी रीजनल सेंटर को भी ये नियम भेज दिया गया है। एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशरीज। सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप, जो ईसीएचएस के मेंबर है उनके कार्ड के एनुअल वैलिडेशन के लिए और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए और जो एलिजिबल डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ये नियम जारी किया गया है। इससे पहले 6 जुलाई 22, 26 अक्टूबर 22, 27 दिसंबर 22, 1 मार्च 23, 13 जुलाई 23 और 16 जनवरी 24 को लेटर जारी किए गए थे। उनका भी यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है और एक कॉपी भी लगाई हुई है। इट इज इंटीमेटेड दैट देयर इज ए चेंज इन प्रोसीजर टू प्रोसेस अनब्लॉकिंग ऑफ कार्ड्स विच आर बीइंग ब्लॉक्ड। यानी ईसीएचएस के ऐसे कार्ड जिनको ब्लॉक किया जाता है या फिर ब्लॉक होने वाले हैं, उनको अनब्लॉक करने का एक नया प्रोसेस जारी किया गया है। फॉर नॉट एबल टू कैरी आउट एनुअल वैलिडेशन ऑफ डिपेंडेंट्स इन टाइम। और ये उन कार्ड्स के लिए लागू है, उन आश्रितों के कार्ड्स के लिए लागू है जो समय पे एनुअल वैलिडेशन नहीं करवाते हैं। द प्रोविजन ऑफ 3 months window given to ECHS beneficiaries to carry out annual validation void letter mentioned at para 1F is hereby withdrawn with effect from date of issue of this letter। इससे पहले जो ECHS का कार्ड एनुअल वैलिडेशन ना करवाने के कारण ब्लॉक हो जाता था और 3 महीने का समय अनब्लॉक करने के लिए ECHS द्वारा दिया जाता था, उस नियम को हटा लिया गया है। हैंस फोर्थ यानी 30 जनवरी 2025 के बाद फॉर एनी एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक बेनिफिशियरी हु हैज फेल्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीट एनुअल वैलिडेशन विद इन पीरियड फॉर विच कार्ड वाज एक्टिव। कार्ड एक बार एनुअल वैलिडेशन करने के बाद 1 साल तक एक्टिव रहता है। और अब के बाद यदि कोई बेनिफिशियरी अपने कार्ड को एनुअल वैलिडेशन करवाने से वंचित रह जाते हैं या फिर वो करवाते नहीं हैं, तो उनको विल बी प्रोवाइडेड ए विंडो ऑफ 1 year फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीटिंग एनुअल वैलिडेशन। पहले जब 3 महीने का समय दिया जाता था, अब उनको 1 साल का समय दिया जाएगा। 1 साल के अंदर उनका कार्ड ब्लॉक तो रहेगा लेकिन बंद नहीं होगा। इस 1 साल के दौरान एनुअल वैलिडेशन करवाना जरूरी होगा। वो अपने एलिजिबल डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उनका कार्ड वापस से चलने लगेगा। हाउएवर ECHS बेनिफिशियरी विल नॉट बी परमिटेड टू अवेल मेडिकल फैसिलिटीज। इस 1 साल के दौरान मेडिकल फैसिलिटीज कार्ड के जरिए नहीं मिलेगी। कार्ड के जरिए मेडिकल फैसिलिटीज लेनी है तो जैसे ही आपका एनुअल वैलिडेशन ड्यू हो उसी समय अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें। यदि समय पर अपलोड नहीं करते हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और 1 साल का आपको समय मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। ITR 5, इनकम सर्टिफिकेट या फिर आप 26AS, इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करना होता है, जिससे कि आपका कार्ड 1 साल के लिए फिर वैलिड हो जाता है। फॉर द ड्यूरेशन टिल एनुअल वैलिडेशन हैज बीन अप्रूव्ड
ECHS card of the beneficiary will be blocked if annual validation is not carried out by the beneficiary even after 1 year from the date of expiry of last annual validation। तो यदि 1 साल के अंदर अंदर जो 1 साल का समय दिया जाएगा उसमें भी ECHS के बेनिफिशियरी अपना एनुअल वैलिडेशन नहीं करते हैं तो कार्ड फिर हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड फॉलोइंग एक्शंस टू फैसिलिटेट सच बेनिफिशरीज टू गेट देयर कार्ड्स अनब्लॉक्ड एंड एनुअल वैलिडेशन अप्रूव्ड। देखिए, एक्शन बाय प्राइमरी बेनिफिशरी और एक्स सर्विसमैन, उनको क्या करना है, सबमिट ऑफलाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद द रिक्वायर्ड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स सेपरेटली डिपेंडेंट वाइज एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स टू OIC पॉलीक्लिनिक। यानी जैसे ही एनुअल वैलिडेशन ड्यू होता है, समय पे एनुअल वैलिडेशन नहीं करवाया जाता है तो उसके बाद में क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन OIC पॉलीक्लिनिक को देना होगा और वो अलग अलग डिपेंडेंट वाइज देनी होगी, अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। अब OIC पॉलीक्लिनिक क्या करेंगे, स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम प्राइमरी बेनिफिशियरी और एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट एंड अप्रूव ऑन बेसिस ऑफ करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। In case of any observation in documents, OIC polyclinic will reject application and ask beneficiary to resubmit application. OIC polyclinic is also authorized to seek any additional financial documents for verification. तो जैसे ही प्राइमरी बेनिफिशियरी या एक्स सर्विसमैन या जिनका कार्ड ब्लॉक हुआ है, काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने पेरेंट पॉलीक्लिनिक में जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के बाद OIC पॉलीक्लिनिक चेक करेंगे, जरूरत होगी तो और डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। यदि डॉक्यूमेंट करेक्ट पाए गए तो आपके कार्ड को वापस से चालू कर दिया जाएगा। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट ECHS कार्ड ऑफ बेनिफिशियरी विल बी एक्टिवेटेड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 1 year ओनली विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट व्हेन एनुअल वैलिडेशन ऑफ रेस्पेक्टिव कार्ड हैज बीन अप्रूव्ड बाय OIC पॉलीक्लिनिक। फॉर इन्फो एंड नेसेसरी एक्शन प्लीज। तो दोस्तों, ये है ECHS का नया नियम। इसी के साथ में 80 साल से ऊपर जो ECHS बेनिफिशियरी है उनके लिए जो पहले एक लेटर जारी हुआ है 19 जुलाई 2024 को, उसके बारे में भी आपको जो इसकी मुख्य बात है वो बताना चाहता हूँ। देखिए, जो भी ECHS के लाभार्थी हैं जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, उनको 19 जुलाई 2024 के बाद अपने ECHS कार्ड का एनुअल वैलिडेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे बेनिफिशियरी जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, गलती से उनका कार्ड ब्लॉक है, तो वो अपने OIC पॉलीक्लिनिक के पास जाएं, आपका कार्ड चालू कर दिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, बस आपका एज प्रूफ ही काफ़ी है। तो 80 साल से ऊपर जो बेनिफिशियरी है उनको एनुअल वैलिडेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। 80 से नीचे जो बेनिफिशियरी है और 18 साल से ऊपर जो बेनिफिशियरी है उनको साल में एक बार करवाना है। जो प्राइमरी बेनिफिशियरी और स्पोस और 18 साल से नीचे बच्चे, इनको करवाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप अपनी एप्लीकेशन और ECHS में लॉगिन करके हमेशा चेक करते रहें कि आपका कार्ड का एनुअल वैलिडेशन कहीं ड्यू तो नहीं हो गया है। यदि ड्यू हो गया है तो आप टाइम पूरा होने से पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, आपका कार्ड आगे 1 साल के लिए चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ECHS कार्ड के एनुअल वैलिडेशन को लेकर। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सभी ग्रुप्स में शेयर करें और आगे भी आपसे जुड़ी हुई अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.